Hello everyone, today we shall read the chapter A House is Not a Home. Okay, let's start. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टीनेजर को अपनी लाइफ में क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो ऑथर बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में, जब वो टीन एज में थे तो उन्होंने क्या क्या चीज़ फेस किया था, तो वही इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर में ऑथर कहता है कि उसका जो स्कूल था ना, तो वो कहता है कि इसका जो प्रीवियस स्कूल था वो ज़्यादा अच्छा था इस स्कूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये स्कूल उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज सा लग रहा था। उसके मतलब ना कोई फ्रेंड्स थे, ना ही कोई मतलब ओल्ड फ्रेंड्स वगैरह, ना कोई टीचर्स। तो उसे ये वो कहता है कि उसका जो न्यू स्कूल है वो पुराने स्कूल के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसे फिर भी वो स्कूल मतलब बहुत अकेला सा महसूस होता है। उस स्कूल में ना उसे अजीब लगता है। तो वो ना अपने जो ओल्ड टीचर्स थे उनसे मिलने जाता था। उन्हें ना उसे अपने ओल्ड टीचर्स की याद आती थी। तो जो वो अपने ओल्ड टीचर्स के पास जाता था तो उसके ओल्ड टीचर्स कहते थे कि तुम अपने न्यू स्कूल में जो भी कंपटीशन होते हैं उनमें पार्ट लो, तो तुम्हारा मन वहाँ पे लगेगा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो एक दिन क्या होता है, संडे का दिन होता है और दिन के समय पे जो ऑथर होता है वो अपने घर में बैठा हुआ होता है। तो वो होमवर्क कर रहा होता है और मतलब ठंड का मौसम था। तो उन्होंने ना फर्नेस जला रखी थी, मतलब साइड में फायर जला रखी थी, आग लगा रखी थी। तो उसकी एक छोटी सी कैट थी जो उसके पास बैठी हुई थी। उसकी जो मदर थी ना, वो आग को मतलब ठीक कर रही थी। तो जो कोयला वगैरह जो डालते हैं वो ढंग से लगा रही थी उस आग में। तो सडनली क्या होता है कि जो ऑथर होता है ना, उसे वो छत से ना धुआं निकलते हुए दिखाई देता है। तो वो मतलब आगे भाग के जाता है अपने घर के पास, आंगन में जाता है भाग के। तो वहाँ पे देखता है कि मतलब आग ने पूरे मतलब एरिया को घेर लिया और धीरे धीरे फैल रही है। तो और उसकी मदर जो थी ना, वो घर के अंदर चली गई थी। तो और जो ऑथर था वो पड़ोसियों के पास मतलब फटाफट गया और उनसे बोला कि मतलब फायर ब्रिगेड को बुलाओ ना। तो जो ऑथर की जो मदर थी ना, वो ना इम्पोर्टेंट पेपर ढूंढ रहे थे जो घर के मतलब, क्योंकि वो घर के अंदर आग लग गई थी तो घर के बाहर थी। तो वो बाहर थी तो घर में अंदर घुस गई थी, क्योंकि वो जो कुछ फ़ोटोज़ और कुछ लेटर जो थे वो उसके हस्बैंड के थे। तो जो ऑथर होता है वो भी उसकी अपनी मदर के पीछे पीछे जाता है, लेकिन फायर ब्रिगेड का जो एक अधिकारी होता है ना, वो उसे पकड़ लेता है पीछे से। तो वो बताता है कि उसकी मदर जो है अंदर थी। तो जो दूसरा अधिकारी होता है वो जाता है और उसे वो ऑथर को कंबल में लपेट कर कार में ना बिठा देता है। तो सडनली क्या होता है, जो दूसरा अधिकारी होता है जो उसकी मदर को लेने के लिए अंदर गया होता है, वो मतलब उसकी मदर को लेके आता है और मुंह में ऑक्सीजन लगा के वहाँ पर ना ट्रक था वहाँ पे लिटा देता है। तो फिर वो मतलब वहाँ पे थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है। और मतलब क्योंकि वो ऑक्सीजन से लगाता है, क्योंकि जो वहाँ धुआं था वो उसकी मदर के अंदर मतलब चला गया था ना, मुंह के अंदर, तो इसलिए ऑक्सीजन लगा रखा था। फिर ऐसे ही काफ़ी टाइम हो जाता है, 5 आवर्स जो होते हैं वो बीत जाते हैं। फिर एट लास्ट मतलब आग पूरी जो है बुझ जाती है। घर उनका जो हाउस होता है वो पूरी तरह से जल चुका होता है। तो ऑथर को मतलब याद आता है कि उसने अपनी कैट को नहीं देखा। तो उसने ना मतलब रोना स्टार्ट कर दिया था। तो जो वहाँ के फायर ब्रिगेड के जो मैन थे, उन्होंने उसमें बोला कि अभी वो घर के अंदर नहीं जा सकते। तो अब वो ऑथर सोचता है कि अब मतलब रात स्पेंड करने के लिए उसे अपने दादा दादी के घर जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, लेखक को मतलब ऑथर को मतलब स्कूल जाना होता है, लेकिन उसके पास ना जूते नहीं होते। वो सोचता है बिना जूते के और अपने पुराने कपड़ों में ही था वो, क्योंकि वही जो पहन रखा था बस वही कपड़ा था उसके पास, बाकी सब सामान सब जल चुका था, उसका बैग वगैरह ना, यूनिफॉर्म वगैरह। तो उसके पास ना कोई बुक नहीं था, कुछ वर्क नहीं था, उसका मतलब जो बैग भी नहीं था। वो बहुत सैड हो जाता है। तो उसे फील होता है कि मतलब कि कैसा जीवन है ये, कैसी लाइफ है, इससे अच्छा तो मतलब मतलब वो चाहता था कि वो मर जाए। मतलब वो कहता था कि मतलब वो ऐसी लाइफ जीने से क्या फ़ायदा ना। तो वो उसके माइंड में मतलब ऐसी चीज़ आती है। लेकिन अब क्या नेक्स्ट डे जो होता है, तो वो ना उसके पड़ोस में एक आंटी होती है, उनसे वो शूज़ लेता है और पहन के स्कूल चला जाता है। तो जब स्कूल वो जाता है तो अब उसे ना मतलब माइंड में यही था कि हर एक चीज़ जो है फिनिश हो चुकी है ना।
तो उसको अपनी बिल्ली की भी याद आ रही होती है। तो उसकी मदर जो होती है वो मतलब अब वो उन्हें क्या करना है, अब उसे अपने स्कूल के लिए अब कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे, उसकी मतलब सोचती है ना अब। तो उन्हें रहने के लिए एक स्थान में मतलब जाना पड़ेगा। फिर क्या करते हैं, उन्होंने लेखक को मतलब जो था ना, तो वो अपनी कैट के बारे में सोचता था, क्योंकि उसको कैट के ना बहुत क्लोज था। एक बार उसने कैट की जान बचाई थी, तो कैट जो थी ना उसके पास ही रहती थी। वो कभी कभार उसे मतलब उसके जो वर्क करता था वहीं पे घूमती रहती थी, और कभी कभार वो उसके पॉकेट में सो जाती थी। तो उसे ना मतलब वही उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो जो ऑथर जो था, तो उसके न्यू स्कूल में एक को तो कोई फ्रेंड भी नहीं था, है ना। ऊपर से उसका घर भी जल गया था, और उसकी जो प्यारी सी कैट थी वो भी खो गई थी। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड सा हो गया था। तो अब इसकी जो लेखक की ऑथर की जो कंडीशन थी ना, वो सबको मतलब पता चल गया था। तो क्या हुआ, स्कूल के जो बच्चे थे ना, उन्होंने ऑथर को बोला कि मतलब उसे ना वहाँ पे जो स्कूल था, तो स्कूल में ही एक जिम था। तो जिम में ना ऑथर को जाने के लिए बोला कि तुम अभी तक जिम में गए नहीं, जिम में जाओ। तो जो भी मतलब ऑथर वहाँ पे खड़ा होता, तो जो भी बच्चा आता था ना वो कहता तुम जिम में नहीं गए, जिम में जाओ। तो फिर जब जाता है जिम में जाता है, तो जैसे ही वो वहाँ का ना डोर खोलता है, तो देखता है वहाँ की जो टेबल पे होते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, नोटबुक होते हैं, कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वेटर, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑथर जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाता है, और उसे मतलब महसूस होता है कि मतलब वो सोचता था कि उसके यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है, उसके तो यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो उसकी मतलब हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया था उसकी कंडीशन के बारे में कि उसका घर जल चुका है, और काफ़ी कुछ जल मतलब हर चीज़ जल चुकी है। तो उस दिन ना उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे, तो उसे अच्छा लग रहा था। तो मतलब 1 मंथ हो गया था, अब वो अपने घर पे था, और तो उसका घर मतलब दोबारा बनाया जा रहा था, रिनोवेट किया जा रहा था। तो उसके स्कूल के 2 फ्रेंड थे, तो उसके पास आ गए। अब वो ना वहीं पे बैठे हुए थे, मतलब वहाँ आग जल रही थी, तो वहीं पे बैठे हुए, और मतलब वो मतलब फ़ील करता है कि मतलब अब धीरे धीरे उसकी लाइफ में सब बेटर हो रहा है। कि पहले अब उसका जो मतलब घर जो जल गया था वो घर भी ठीक हो गया, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसका कोई अब उसके फ्रेंड्स भी बन गए थे। तो मतलब अब उसे बस क्या सोचा था, अपनी कैट के बारे में सोच रहा होता है। तो सडनली क्या होता है, एक लेडी आती है, उसके पास ना एक कैट होती है। तो ऑथर पूछता है कि क्या ये उसकी मतलब उसने ना लेडी ने ऑथर से पूछा कि क्या ये आपकी बिल्ली है। तो ऑथर ने बिल्ली को मतलब एकदम से उठा लिया, और बिल्ली भी मतलब खुश थी वो ना उससे, ऑथर ने उसे गले लगा लिया। तो बिल्ली भी मतलब आग की वजह से दूर भागी थी। तो उस वही लेडी ने ना लिया, उसने कहा कि मैंने ना इसके गले में एक नंबर था, मैंने उसमें बहुत कॉल की, लेकिन कोई फ़ोन लगा नहीं है। तो ऑथर को मतलब याद आता है कि सारा जब चीज़ जल गया था, तो वायर वगैरह भी तो फ़ोन का जल ही गया था। तो वो लेडी जो है ना बहुत कांटेक्ट करना चाह रही थी, पर कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो ऑथर जो था बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी बिल्ली को, जब उसकी कैट मिल जाती है, वो मतलब थैंक यू कहता है। तो अब ऑथर के ना लाइफ में तो सब चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। तो अब वो अपनी उसकी कैट भी मिल गई थी, उसका घर भी ठीक हो गया था, उसके फ्रेंड भी बन गए थे। तो अब उसकी मतलब ये सारी नेगेटिविटी मतलब फिनिश हो चुकी होती है, क्योंकि अब उसके लाइफ में हर चीज़ अच्छा हो गया था। तो उसे ना इस अजनबी बिल्ली को देख के मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि उसकी फ्रेंड थी, वो उसके साथ ही रहती थी। तो मतलब ये चैप्टर ये है कि ये टीनेजर की लाइफ के बारे में बताता है कि उन्हें क्या क्या अपनी लाइफ में फेस करना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे क्या होती है, सिचुएशन चेंज होती है, और उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आ जाती है। तो इस टाइम पे पेशेंस रखना चाहिए, ये नहीं कि मतलब कोई हम नेगेटिव स्टेप ले लें। ओके, तो ऑथर यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।